दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं मुरादनगर के गांव मनोटा में, जहां पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस किसान गोष्ठी में विरबैक की तरफ से भी कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागिता की, किसानों को जागरूक किया कि किस तरीके से उनको पशुपालन के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही जानने के लिए हमारे साथ हैं विरबैक की तरफ से MK मेहरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मेरा जो आपसे सबसे पहले सवाल रहेगा, जो आज का कार्यक्रम था, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी क्या करती है और किस तरीके के जो उत्पाद हैं किसानों के लिए बनाती है। मेरा नाम MK मेहरा है। मैं सीनियर बिजनेस मैनेजर विरबैक एनिमल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिकारी हूँ और गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। हमारा जो विरबैक कंपनी है वो पूरे विश्व में 150 देशों से ज़्यादा में कार्यरत है और हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर की कंपनी है जो कि पशु संबंधित सारी दवाइयाँ और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कार्यरत है। उनको नई नई दिशाएं देते हैं, किस तरह पशुपालन करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आज हम यहाँ पे जो आए हैं वो मकसद था कि आज वर्ल्ड मिल्क डे है, दूध दिवस। तो उस संबंध में हम इस गांव में आए हैं और किसानों को हमने जागरूक किया कि किस तरीके से अपने जानवरों से, अपने गाय भैंसों से ज़्यादा उत्पादन लें, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनका मुनाफा बढ़े और प्रगति करें। सर अक्सर हम देखते हैं जो बरसात का जैसे टाइम आने वाला होता है, खासकर अभी मानसून भी आने वाला है अगले महीने से, तो पशुओं में ज़्यादातर कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। खुरपका होती है, मास्टाइटिस होती है, बहुत कई चीज़ें हैं ऐसी। तो उसके लिए आपकी कंपनी क्या समाधान किसानों को उपलब्ध कराती है? देखिए, हमारी कंपनी दो तरीके से कार्यरत रहती है। एक तो पशुपालन फार्मर से हम गोष्ठी करते हैं जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, उनको रख रखाव के बारे में बताते हैं जिससे जानवर बीमार भी ना पड़े, क्योंकि एक बार जब जानवर बीमार पड़ेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर जानवर बीमार पड़ता है तो उसमें उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, वेटनेरियन के पास जाना पड़ेगा और वो उसको देख के दवाइयाँ करेंगे। हमारे बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, वो हम डॉक्टर साहब को बताते हैं, वो हिसाब से जिस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा काम जो किसानों को बताना होता है कि किस तरह से रख रखाव करें और दूध बढ़ाएं। जैसे आज मिल्क क्रांति है, ऑस्टोवेट वाइमराल हुआ, जो ये फीड सप्लीमेंट चीज़ है जिससे उनका दूध बढ़े, डिवॉर्मिंग करें रेगुलरली, मिनरल मिक्सचर खिलाएं, एग्रीमिन फूड वाइमरल पिलाएं। तो ये चीज़ें हम बताते हैं जिससे कि उनको इसका फ़ायदा पहुँचे, बिना जानवर बीमार पड़े। ये हमारा लक्ष्य है। जो विरबैक है पहले से तो किसान जानते हैं, मार्केट में है और बहुत पुराना एक ब्रांड है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है कहीं ना कहीं नई चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, पशुओं में लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बांझपन की समस्याएं भैंसों के अंदर रहती है, और तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए किस तरीके के उत्पाद आपके पास उपलब्ध हैं? हमारे पास एग्रीमिन फोर्ट, चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट और चिलेटेड एग्रीमिन सुपर करके 3 उत्पादन आते हैं जो मिनरल मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं और सबसे उत्तम क्वालिटी का हम मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, जिससे जब वो जानवरों को देते हैं तो उनके पौष्टिक चीज़ें शरीर में जो कमियां हैं वो पूरी होती हैं और इससे उनको बांझपन से निजात पाने का मौका मिलता है। जैसा आपने जिक्र किया चिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उसका क्या फ़ायदा होता है पशुओं में? देखिए, जिस तरह से खेतीबाड़ी में ज़मीन में अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, इसी तरह से पशुपालन में भी अलग अलग जानवर में अलग अलग तरह की कमियां होती हैं। तो जो कम दूध देता है, कोई ज़्यादा दूध देता है, कोई बहुत ज़्यादा दूध देता है, और डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, कहाँ की ज़मीन किस तरह का उत्पादन करती है, जानवर को क्या खिलाया जा रहा है, उस हिसाब से उनको चयन किया जाता है कि एग्रीमिन फोर्ट नॉर्मल में खिलाते हैं, ज़्यादा दूध देने वाले को चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट खिलाते हैं, और अच्छा दूध देने वालों को या बीमार है या बांझपन की दिक्कत है उसमें चिलेटेड एग्रीमिन सुपर हम लोग उनको बताते हैं।
अंत में चलते चलते मेरा आपसे सवाल रहेगा, भविष्य में और किस तरीके के उत्पाद आप पशुपालकों के लिए लेके आने वाले हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, और ख़ासकर दूध बढ़ाने की। वैसे तो ऑलरेडी हमारा देश मिल्क प्रोडक्शन में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट अभी भी जो लगती है कि पशुओं में दूध बढ़ाने की जो क्षमता है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश ऑलरेडी दूध में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि हर जानवर से दूध निकल रहा है वो पूरी मात्रा में नहीं निकल रहा है, इस कारण से नुकसान हो रहा है। तो हमारा अनुसंधान जो है पूरी दुनिया में 5 जगह होता है जो और किसी भी वेटनरी कंपनी में नहीं होता है, और हम टोटली डेडिकेटेड पशुपालन में ही काम करते हैं। तो हम कंटिन्यूसली यही एंडेवर रहता है कि नई से नई चीज़ें बनाई जाए और नया नया सॉल्यूशन फार्मर्स को दिया जाए, डॉक्टर्स को दिया जाए, जिससे कि वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके और समस्या का समाधान कर पाए। अभी तुरंत में तो अभी हम नहीं बता सकते कि क्या प्रोडक्ट आने वाले, लेकिन रिसर्च हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो जैसा आपने रिसर्च का जिक्र किया, तो क्या रिसर्च की क्या प्रक्रिया रहती है? एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले किस तरीके से उसका रिसर्च किया? हम लोग जो मॉलिक्यूल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसका बनाने के बाद पहले तो इंटरनल ट्राई करते हैं, फिर फील्ड ट्रायल्स उसकी होती हैं, फिर अलग अलग वेटनरी कॉलेजेस में हम ट्रायल करते हैं। जब तक वो सब जगह से पास नहीं होता है, रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, उससे पहले हम उसको नहीं लेके आते हैं। और पूरा रिसर्च प्रोसेस जैसे कि होता है, जनरली होना चाहिए, प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, पूरा प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन करते हैं और उसके बाद ही कोई उत्पाद हम बाज़ार में लेके आते हैं। और क्वालिटी हम बेहतरीन रखते हैं जिससे कि कोई शिकायत का मौका ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ विरबैक से MK मेहरा जी और उनकी टीम, जिन्होंने बताया कि विरबैक किस तरीके से पशुपालकों के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।